उन्होंने बोला हाथी का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोग जरूर कहिएगा समाज गांव गांव में जाके गली गली में कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, नहीं भरेगा जब तक इस कमल के फूल को गांव गांव से गली गली मोहल्ले मोहल्ले देश के हर एक कोने से उखाड़ के खा ना ले, खत्म ना कर दे जड़ से, तब तक इस हाथी का पेट नहीं भरेगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जिससे बीजेपी नेताओं की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। वैसे लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए, भले ही उसमें इंडिया गठबंधन सरकार न बना पाया हो, लेकिन एनडीए और बीजेपी को जोर का झटका तो जरूर दिया है। तो बौखलाहट तभी से दिखाई दे रही है। हरियाणा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसपा को लेकर जो बयान दिया, उसका बसपा ने करारा जवाब दिया है। वहां मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी नेता बाकी दल जो लड़ाई में नहीं है, उन दलों पर भी हमला बोल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उसका हाल चुनाव में क्या होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि हाथी का पेट इतना बड़ा है कि वह कभी नहीं भरता, और उन्होंने लोगों से आग्रह किया था कि बसपा को वोट देना व्यर्थ होगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वह भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देती है और कांग्रेस के सत्ता में आने से हालात और खराब हो जाएंगे। वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद, जो इस वक्त कई राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार में लगे हैं, बसपा को मजबूत कर रहे हैं। आकाश आनंद ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मैं मुख्यमंत्री योगी से यह कहना चाहता हूं कि हाथी का पेट तब तक नहीं भरेगा जब तक कमल के फूल को हर जगह से हटा नहीं दिया जाता है। हम यूपी में भी यह दिखाएंगे कि हम कमल के फूल को कैसे खत्म करेंगे। इसके बाद आकाश आनंद ने कहा कि हरियाणा में जिन जवानों को ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने पुलिस में भर्ती किया, उसी सरकार के अधीन भाजपा ने किसानों पर अत्याचार किया है। इससे समाज में नफरत बढ़ी है। आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। अभी आपको मालूम है, कुछ दिन पहले माननीय आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने लाइनों में फ्लो में बोल दिया कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है। वो करप्शन के बारे में बोल रहे थे, परंतु मैं उनकी बात का आज पूरा जवाब देता हूं। उन्होंने बोला हाथी का पेट बहुत बड़ा है, भरेगा नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोग जरूर कहिएगा समाज गांव गांव में जाके गली गली में कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, नहीं भरेगा जब तक इस कमल के फूल को गांव गांव से गली गली मोहल्ले मोहल्ले देश के हर एक कोने से उखाड़ के खा ना ले, खत्म ना कर दे जड़ से, तब तक इस हाथी का पेट नहीं भरेगा। तो सुना आपने किस तरह से आकाश आनंद ने योगी आदित्यनाथ के बयान का पलटवार किया। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाथी का पेट इतना बड़ा है कि वह कभी नहीं भरता। जरा आप भी सुनिए। एक परिवर्तन जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इनलो रही हो, और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है, वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है। वो वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बंटे तो कटे। तो सुना आपने, ये वही योगी का बयान था जिस पर आकाश आनंद ने अब पलटवार किया है। राजनीति में आकाश आनंद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, उससे अब बसपा को एक ऐसा नेता मिल चुका है जो किसी का भी मुंहतोड़ जवाब दे सके। वैसे आकाश आनंद अभी बसपा में नए हैं। नए का मतलब कि वो अभी कुछ साल पहले ही बसपा के मंचों पर दिखाई दे रहे हैं। अब तो खैर वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। अपने भाषणों से वो लोगों के दिलों में जगह बनाते जा रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान सीतापुर की रैली में उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिससे उन पर एफआईआर हो गई थी। उसके बाद से मायावती ने उन पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में फिर आकाश आनंद को फ्रंट पर लाया गया। उसके पीछे बड़ी वजह चंद्रशेखर आजाद का कद का बढ़ना।
बता दें कि हरियाणा विधानसभा में बसपा का गठबंधन इनेलो से है। दोनों दल खूब पसीना बहा रहे हैं, तो चुनाव को लेकर सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। वहीं बसपा पूरी तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार में लगी है। बसपा प्रमुख मायावती ने राज्य के दलित समाज से खास अपील की है। उन्होंने चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों को वोट नहीं देने की अपील की है।